अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। आई होप अब सब अच्छे से होंगे। स्टूडेंट्स, जैसे कि आप सबको पता है हम क्लास 8th का साइंस पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने लास्ट वीडियो किसके बारे में पढ़ा था? केमिकल रिएक्शंस के बारे में। उसमें हमने क्या देखा? हमने एक एक्टिविटी करी थी जिसमें एक रिएक्शन हो गई थी। जब केमिकल रिएक्शन हो गई, उसमें एक नया सब्सटेंस फॉर्म हुआ था, गैस भी कुछ फॉर्म हुआ था उसमें, और सॉल्यूशन में कलर चेंज हो गई थी। सो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ अबाउट इलेक्ट्रोप्लेटिंग। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम देखेंगे इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होती है। देखो, इलेक्ट्रोप्लेटिंग हम उस चीज़ को बोलते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं जब एक मेटल के ऊपर दूसरे मेटल की कोटिंग होती है, यानी कि एक मेटल जब दूसरे मेटल के ऊपर डिपॉजिट होता है, उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग को समझने के लिए हम एक एक्टिविटी करेंगे जिसमें हम क्या देखेंगे। देखो स्टूडेंट्स, हम लेंगे एक सर्किट। इस सर्किट को हम कनेक्ट करेंगे बैटरी के साथ। आप सबको भी पता है कि बैटरी में पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल और पॉजिटिव टर्मिनल होता है। जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल दैट इज बैटरी। हम जब बैटरी को किसके साथ कनेक्ट करेंगे, सबसे पहले हम क्या लेंगे? डिस्टिल्ड वाटर। डिस्टिल्ड वाटर हम कितना लेंगे? 250 ml। आप लोगों को भी पता है कि जो डिस्टिल्ड वाटर है दैट इज़ द प्योरेस्ट वाटर, यानी कि जो डिस्टिल्ड वाटर होता है वो प्योर वाटर होता है। एक तो उसमें वो प्योर वाटर होता है, उसमें कोई इम्प्योरिटीज नहीं होती हैं, इसीलिए हम उसको क्या बोलते हैं? डिस्टिल्ड वाटर। हमने कितना? 250 ml ऑफ डिस्टिल्ड वाटर हमने लिया एक बीकर में। देन उसमें हमने 2 कॉपर प्लेट्स लिए, ये वाले 2 कॉपर प्लेट्स। हमने इस सॉल्यूशन में हमने क्या लिया? कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। इस बीकर में हमने डिस्टिल्ड वाटर लिया। देन हमने क्या किया? इसमें हमने 2 चम्मच कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के, यानी कि 2 कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के 2 टीस्पून्स हमने किस में मिक्स डिजोल्व किए? इस वाले सॉल्यूशन में, यानी कि डिस्टिल्ड वाटर में हमने क्या लिया? एक तो हमने 2 कॉपर प्लेट्स यानी कि इलेक्ट्रोड्स, यानी कि इलेक्ट्रोड्स, इनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड्स। इलेक्ट्रोड्स को हमने किस में किस सॉल्यूशन में डिप करा? कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। कॉपर सल्फेट की क्या फॉर्मूला है? CuSO4। इसकी फॉर्मूला है CuSO4, यानी कि Cu इज कॉपर एंड SO4 इज सल्फेट सॉल्यूशन। इसीलिए जब हम इसको एक साथ इसमें सॉल्यूशन को डालते हैं, डिसॉल्व करते हैं, इसकी फुल फॉर्म बनती है CuSO4। जो Cu है इसके ऊपर 2+ का चार्ज रहता है एंड SO4 के ऊपर 2- का, यानी कि कॉपर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। कॉपर आयन जो हमने लिया, दिस इज कॉपर आयन, इसके ऊपर कितना चार्ज है? प्लस, एंड सल्फेट के ऊपर माइनस। अब क्या होगा जब ये सर्किट कंप्लीट होगा, यानी कि कंप्लीट सर्किट हम किसको बोलते हैं? जब हम इसकी स्विच ऑन करेंगे, ये वाला पॉजिटिव जो है, ये चार्ज, ये ट्रांसफर होगा किसके ऊपर? नेगेटिव के ऊपर। पॉजिटिव जब ट्रांसफर होगा नेगेटिव के ऊपर, जब ये इलेक्ट्रिसिटी, ये करंट फ्लो होगी, ये किसके ऊपर आएगी? इस वाले यानी कि कॉपर किसके ऊपर आएगा? इस वाले इलेक्ट्रोड के ऊपर। इससे क्या होगा? यहाँ से इसकी पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ से नेगेटिव। जो ये वाला कॉपर वाला है, कॉपर जो इलेक्ट्रोड, ये वाला कॉपर प्लेट इलेक्ट्रोड्स है, ये डिसॉल्व होगा किसके साथ? सॉल्यूशन के साथ, यानी कि ये इसके साथ डिसॉल्व होगा। देन यहाँ से ये किसके ऊपर डिपॉजिट होगा? इस वाले इलेक्ट्रोड के ऊपर, इस वाले कॉपर प्लेट के ऊपर। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग, यानी कि यहाँ से इलेक्ट्रोड्स, यहाँ से कॉपर सल्फेट, यहाँ से कॉपर किस में डिसॉल्व हुआ? इस वाले सॉल्यूशन में। देन सॉल्यूशन से वो ट्रांसफर हुआ किस पे? इस वाले कॉपर प्लेट पे, यानी कि इस वाले इलेक्ट्रोड के ऊपर।
ये वाला कॉपर किसके ऊपर डिपॉजिट हुआ, इस वाले इलेक्ट्रोड के ऊपर। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। यानी कि यहाँ से क्या सोल्यूशन, ये कॉपर ट्रांसफर हुआ फ्रॉम वन इलेक्ट्रोड टू अनदर इलेक्ट्रोड। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। सो हमने क्या किया, हमने एक एक्टिविटी की थी जिसमें हमने टू कॉपर प्लेट 250 ml ऑफ डिस्टिलर वाटर ने बीकर, हमने एक बीकर लिया, बीकर में हमने 250 ml डिस्टिलड वाटर लिया जिसमें हमने 2 कॉपर प्लेट्स भी लिए। देन डिजोल्व 2 टीस्पून्स ऑफ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन इन इट। फिर हमने क्या किया, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन को हमने डिजोल्व किया, किसमें, कॉपर सल्फेट को हमने डिजोल्व किया इस वाले सोल्यूशन में हमने। सो कॉपर सल्फेट को हमने डिजोल्व किया इस वाले बीकर में जिसमें हमने डिस्टिल्ड वाटर लिया था। उसके बाद हम ऐड करेंगे इसमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इस वाले सोल्यूशन में। इस वाले बीकर, जो हमने बीकर लिया जिसमें हमने 250 ml डिस्टिल्ड वाटर लिया, उसके बाद हमने उसमें 2 चम्मच कॉपर सल्फेट के डिजोल्व किया। देन उसी में हमने क्या डिजोल्व करना है, सल्फ्यूरिक एसिड। देन कनेक्ट द कॉपर प्लेट्स टू द टर्मिनल। फिर हमने क्या करना है, ये वाले कॉपर प्लेट्स को हमने कनेक्ट करना है बैटरी के साथ, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स के साथ हमने इसको कनेक्ट करना है। ये वाले जो है दैट इज़ अ कॉपर प्लेट, इनको हम बोलते हैं कॉपर प्लेट। कॉपर प्लेट्स को हमने किसके साथ कनेक्ट करना है, बैटरी के साथ। देन इस वाले जो इलेक्ट्रोड्स हैं कॉपर प्लेट से, इसको हमने इमर्स करना है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में। क्या किया, हमने इसको इमर्स किया इस वाले सॉल्यूशन। जब हम इसको इसमें इस सॉल्यूशन में इमर्स करते हैं, इससे क्या होगा कि पॉजिटिव वाला डिसॉल्व होगा, देन नेगेटिव के ऊपर वो फिर डिपॉजिट होगा। सो ये वाला इलेक्ट्रोड पतला होगा, यानी कि ये रहेगा थिन, ये बनेगा थिक। थिक कैसे बनेगा, क्योंकि इसके ऊपर एक नई लेयर आती है कॉपर की, जो कि इस वाले इलेक्ट्रोड के ऊपर डिपॉजिट होती है। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रो। सो कंक्लूजन से हमें क्या पता चला कि कॉपर सल्फेट डिसोसिएट होता है दो एलिमेंट्स में, 2 आयन्स में, कॉपर और सल्फेट में, यानी कि CuNSO4। देन जो कॉपर वाला पॉजिटिव वाला किस में आया, नेगेटिव के ऊपर, उससे फिर हमने एक टर्मिनल बैटरी के कनेक्ट किया, यानी कि नेगेटिव टर्मिनल जो बैटरी का है उसके साथ कनेक्ट किया। जब उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हुई, उससे क्या हुआ कि इसके ऊपर डिपॉजिट हुआ एक नया सब्सटेंस। From the other electrode, a copper plate, an equal amount of copper gets dissolved in the solution. So, equal amount of जो हमने लिया था कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, वो किसके साथ डिसॉल्व हुआ, इस वाले सॉल्यूशन के साथ। कौन सा सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, यानी कि CuSO4 के ऊपर। कॉपर गेट्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन इलेक्ट्रोड टू अदर, यानी कि एक इलेक्ट्रोड से जब कॉपर ट्रांसफ़र हुआ, हमने 2 इलेक्ट्रोड्स लिए थे, यानी कि यहाँ से डिज़ोल्व हुआ सॉल्यूशन में, देन सॉल्यूशन से वो किसके ऊपर, दूसरे वाले इलेक्ट्रोड के ऊपर डिपॉजिट हुआ। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। सो स्टूडेंट्स, आई होप आप सबों को अच्छे से समझ में आया होगा कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होती है। सो इट वाज द एंड ऑफ द यूनिट। आज हमारा यूनिट एंड हुआ किस टॉपिक से, इलेक्ट्रोप्लेटिंग से। आई होप आप सबों को अच्छे से समझ में आया होगा। सो स्टूडेंट्स, टिल देन गुड बाय।